अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसहाक बलोच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में जारी आलमी कप क्वालिफाइंग मुकाबलों के हवाले से। आलमी कप 2026 के क्वालिफाइंग मुकाबले एशियन सतह पर जारी हैं। इसके साथ साथ जनूबी अमेरिकन जोन के भी मुकाबले हो रहे हैं। सबसे अहम और बहुत बड़ा एपिसोड उस वक्त नमूदार हुआ जब दिफाई चैंपियन, आलमी चैंपियन यानी अर्जेंटीना को यूरुग्वे ने 0-2 गोल से शिकस्त देकर अपसेट किया। इसी रोज़ ब्राज़ील जैसी अवामी टीम को भी शिकस्त का सामना करना जब कोलंबिया ने इस टीम को नेमार 11 को 1-2 गोल से शिकस्त दी। इन दोनों टीमों की शिकस्त के बावजूद ये दोनों टीमें टॉप पोजीशन पर, अर्जेंटीना नंबर 1 और ब्राज़ील नंबर 3 पोजीशन पर विराजमान है। इनके सामने क्वालिफाई करने का कोई मसला नहीं। लेकिन आज हम असल बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुकाबले से। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने एकतरफा मुकाबले में 0-4 गोल से शिकस्त दी। देखते हैं इस सिलसिले में मुजम्मिल बलोच की रिपोर्ट। कौमी टीम ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 के मुकाबले में मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले में 0-4 गोल से शिकस्त दी। जुमरात को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ग्रुप जी के पहले मैच में पाकिस्तान फुटबॉल टीम मेज़बान सऊदी अरब के मद्दे मुकाबले आई। ये मैच सऊदीया के शहर अल-आसा के प्रिंस अब्दुल्ला बिन जलावी स्टेडियम में खेला गया। सऊदी अरब को पहले आप में ग्रीन शर्ट्स ने परेशान किया। छठे ही मिनट में सलेह अल शहरी ने गोल स्कोर करके अपनी टीम को बढ़ती दिला दी। इस आप में पाकिस्तान ने सख्त मज़ाहमत की। हमारे लड़कों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, तमाम कोई खिलाड़ी गोल करने में कामयाब ना हो सका। दूसरे आप में कौमी टीम अपने स्टेमिना और फिटनेस की वजह से कातर-ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सकी। दूसरे हाफ के आगाज़ ही में सऊदी अरब को पेनल्टी मिली, जिसके नतीजे में सऊदी अरब एक और गोल हासिल करने में कामयाब हो गया। बाद सऊदी अरब ने इजाफी वक्त में तीसरा और चौथा गोल बनाकर इस मैच को 0-4 के स्कोर से अपने नाम किया। अब्दुर्रहमान गरीब ने 91 मिनट में तीसरा, इसके बाद 96 मिनट में अब्दुल्ला रदीप ने चौथा गोल स्कोर किया। इस फतह से सऊदी अरब ने ग्रुप जी से 3 पॉइंट्स और 3 गोल के फ़र्क से अव्वल पोजीशन पर कब्जा किया। इस ग्रुप का दूसरा मैच उर्दन और ताजिकिस्तान के दरमियान 1-1 गोल से बराबर रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इस ग्रुप में चौथी पोजीशन पर रहेगी। याद रहे कि सऊदी अरब वर्ल्ड रैंकिंग में 97 नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर AFC के राउंड 2 तक रसाई हासिल की है। कौमी टीम के गैर मुल्की कोच स्टीफन कुंस्टन ने मैच से कबल कहा था कि खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरस्माद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब आखिरी बार 1978 में एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में आए थे। इस मैच में शाहीनों को 6 गोल से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान के ग्रुप में दीगर 2 टीमें उर्दन और ताजिकिस्तान भी शामिल हैं। ये चारों टीमें होम एंड अवे की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेंगी और फिर सरफहरिस्त 2 ममालिक तीसरे राउंड में जाएंगे, जबकि नीचे की 2 टीमें 1927 एशियन कप क्वालिफायर के तीसरे राउंड में जाएंगी। एशियन कप का मेज़बान मुल्क होने के नाते सऊदी अरब पहले ही बरआज़म के बड़े शोपीस के लिए क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान अब ताजिकिस्तान के खिलाफ 21 नवंबर को इस्लामाबाद में दूसरा मैच खेलेगा, जबकि बाकी क्वालिफायर मैचेस अगले साल मार्च और जून में खेले जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक कौमी टीम ने अब तक डिफेंस में गलतियां दूर नहीं की हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने से 100 गुना मजबूत टीम से सिर्फ 4 गोल से शिकस्त खाई। सऊदी फुटबॉल शायकीन ने पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ियों के मुस्बत खेल को सराहा। माहिरीन का कहना है अगर सिफारिश से बालातर होकर पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन किया जाए और पाकिस्तानी नजात यूरोपीय फुटबॉलर की तादाद कम रखी जाए तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। असल मसला सिलेक्शन का है। इसके हवाले से माहिरीन परेशान है कि कौमी टीम क्यों मेरिट पर नहीं बनती।